नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जोड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस न्यूज़ को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुख बोले, कृषि और बागवानी क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण पर खर्च होंगे 2000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्ख ने कहा है कि प्रदेश सरकार कृषि और बागवानी क्षेत्रों को सुदृढ़ कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री कृषि, बागवानी और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सरकार ने की डेंटल मेडिकल ऑफिसरों के ट्रांसफर, विभाग ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने डेंटल डॉक्टरों को तब्दील किया और उन्हें नई जगह और रिक्त पड़े पदों पर पोस्टिंग दी है। मेडिकल ऑफिसर डेंटल के ट्रांसफर के संबंध में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहचान पत्र दिखाने पर ही संसारी नाला चेक पोस्ट से अब किलाड़ के लिए एंट्री अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे पांगी क्षेत्र में अब पहचान पत्र दिखाने पर ही संसारी नाला चेक पोस्ट समेत अन्य सीमांत चौकियों से किलाड़ के लिए एंट्री मिलेगी। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद संसारी नाला चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा JNK से मेहनत मजदूरी करने, दिहाड़ी लगाने के लिए पांगी में आने वाले श्रमिकों समेत ठेकेदारों की ओर से लेबर लाने पर उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत पूरा विवरण पुलिस थाना किलाड़ में पंजीकृत करवाना होगा। तभी जाकर उन्हें पांगी में रहने समेत काम करने का मौका मिलेगा। आतंकी घटना के बाद पांगी के सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सरकार को आदेश, पुलिस कर्मियों से 8 घंटे से ज्यादा न ले काम। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि पुलिस कर्मी लगातार 8 घंटे से अधिक काम न करे। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को ये भी निर्देश दिया कि वे कठिन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए कम से कम 45 दिनों का अतिरिक्त वेतन दे। न्यायालय ने राज्य सरकार को पुलिस बल की परिस्थितियों में सुधार के लिए पुलिस कर्मियों के लिए आवास योजना शुरू करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पुलिस कर्मियों को उनके पूरे कैरियर के दौरान कम से कम 3 पदोन्नति प्रदान करके नियमों में उपयुक्त संशोधन करें, ताकि नौकरी में ठहराव को दूर किया जा सके और दक्षता में सुधार हो। पुलिस विभाग को पुलिस कर्मियों को छुट्टियों देने में उदारता बरतने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस बल के परिजनों को ड्यूटी के दौरान शारीरिक चोट लगने, विकलांगता होने या मृत्यु होने की स्थिति में उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। आतंकी हमले के विरोध में हिमाचल में आक्रोश, आधे दिन बंद रही दुकानें। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कारोबारियों ने दुकानें आधे दिन बंद रखी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों में बंद का व्यापक असर रहा। कई जगह हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में शांति सभाएं भी हुई। कई क्षेत्रों में पाकिस्तान के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए और कैंडल मार्च निकाले। कई शहरों में पाकिस्तान के पुतले भी फूंके गए। पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में हिमाचल के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। गुरुवार को प्रदेश व्यापार मंडल के आह्वान पर अधिकांश कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी। हिमाचल में अगस्त से मिलना शुरू होंगे वन अधिकार पट्टे, जगत सिंह नेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पात्र लोगों को वन भूमि पर अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगस्त से वन अधिकार पट्टे जारी किए जाएंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय बागवानी, जनजाति विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि FRA 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के सदस्य जो 13 दिसंबर 2005 से पहले पीढ़ियों से वन भूमि पर निवास कर रहे हैं,
और अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है उन्हें भूमि का अधिकार दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि आगामी महीनों में FRA के तहत दावे पेश करने और उनकी जांच के लिए कई स्तरों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। जून में ग्राम सभा दावे आमंत्रित करेगी और जुलाई में उपमंडल स्तरीय समिति दावों की समीक्षा करेगी। अगस्त में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दावों का अंतिम अनुमोदन किया जाएगा और वन अधिकार पट्टे जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार FRA ऐप और हेल्पलाइन नंबर भी जल्द जारी करने जा रही है ताकि दावे के प्रसंस्करण में तेजी लाई जा सके। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच शिमला समझौता रद्द करने तक पहुंची बात। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए 2 जुलाई 1972 को शिमला के बार्नेस कोर्ट राजभवन में हुआ समझौता रद्द करने तक बात पहुंच गई है। ये समझौता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। इस समझौते के अनुसार दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करेंगे, यानी इसमें तीसरा देश मध्यस्थता नहीं कर पाएगा। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में टांग नहीं अड़ाएंगे और LOC का उल्लंघन नहीं करेंगे। स्कूल गेम्स के नेशनल पुरस्कार विजेता खिलाड़ी डिजिटल लॉकर से डाउनलोड कर सकेंगे प्रमाण पत्र। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में पहल की है। स्कूल गेम्स फेडरेशन SGFI ने भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशों पर खेल प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा दी है। फेडरेशन के महासचिव और उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि देश भर के स्कूल गेम्स में भाग लेने वाले छात्र खिलाड़ी अब अपने डिजी लॉकर की ID का उपयोग कर प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर सकेंगे। वर्ल्ड डक पार्क के लिए पर्यावरण क्लियरेंस में देरी पर मुख्य हुए डिप्टी CM, बोले JP नड्डा केंद्र से भेजे समिति। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से आग्रह किया कि वे जिला उन्ना के वर्ल्ड डक पार्क के लिए पर्यावरण क्लियरेंस हेतु केंद्रीय समिति शीघ्र भेजने के लिए कदम उठाए। उन्ना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डिप्टी CM ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी मापदंडों का पालन करते हुए पर्यावरण क्लियरेंस हेतु केंद्र से आवेदन किया है। केंद्र की समिति ने साइट का निरीक्षण करना है। 3 महीने से ये कार्य पेंडिंग चला हुआ है। ऐसे में JP नड्डा दखल दे और इस समिति को शीघ्र भेजे ताकि आगे का काम चल सके। ददाऊ में हुआ हादसा, करंट लगने से 24 वर्षीय युवक की गई जान। श्री रेणुका जी के ददाऊ में करंट लगने से एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान कर्ण शर्मा निवासी गांव ओगर कंडो के रूप में हुई है। घटना के बाद युवक को तुरंत दुदाऊ अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने नए सिरे से मांगा कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का डाटा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फॉर्मूला लगभग साफ हो गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को पत्र जारी कर नए सिरे से डाटा मांगा है। इसके बाद को एजुकेशन वाले इन स्कूलों को या तो मर्ज किया जाएगा या तो डाउनग्रेड होंगे। निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर अलग अलग फॉर्मेट पर जानकारी मांगी गई है। इसमें यह कहा गया कि प्राइमरी स्कूलों में 5 से कम बच्चे होने पर और मिडिल स्कूलों में 10 से कम बच्चे होने पर ये स्कूल मर्ज हो जाएंगे। इसके लिए छात्र संख्या 21 अप्रैल 2025 के आधार पर लेनी होगी। हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर फॉर्मूला अलग से है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर कैबिनेट में तय हुआ था कि फाइल पर मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाएगी। ऐसे स्कूलों को डाउनग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया जाएगा। खबर चंबा से, बलेरा पंचायत प्रधान निलंबित, विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर गिरी गाज। विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर भटियात की बलेरा पंचायत के प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी OP ठाकुर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किया है।
साथ ही आदेश दिए कि उनके पास पंचायत से संबंधित जो भी संपत्ति और दस्तावेज है उन्हें पंचायत सचिव को सौंप दे। अधिवक्ता पंकज पलवर ने आरोप लगाया था कि पंचायतों में मनरेगा के कार्यों में धांधली हुई है। इसके अलावा एक आउटसोर्स कर्मी की पंचायत प्रधान द्वारा फर्जी हाजिरी लगाई गई, वहीं अपने रिश्तेदार को बैनर बनाया। उनके आरोप पर जिला पंचायत अधिकारी ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर अब प्रधान को सस्पेंड कर दिया गया है। जयराम ठाकुर बोले 2000 स्कूल बंद करके शराब के ठेके खोलने को बेताब हुई सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुख की सरकार में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का नया मॉडल चल रहा है, जहां सरकार हर साल हजारों की संख्या में स्कूल और कॉलेज बंद कर रही है और स्कूलों समेत अन्य प्रमुख स्थलों के साथ सैकड़ों की संख्या में शराब के ठेके खोल रही है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार का प्रदेश भर में स्कूलों के पास शराब के ठेके खोलने का लोगों द्वारा विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा है, बच्चों के भविष्य की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। कुछ जगह थक हार कर लोगों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। सरकार को इस तरह के निर्णय से बाज आना चाहिए और शराब के ठेकों की बजाय स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। पहलगांव आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली स्थगित, जल्द तय होगी नई तारीख। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद प्रदेश कांग्रेस ने 26 अप्रैल को शिमला की चौड़ा मैदान में प्रस्तावित संविधान बचाओ राज्य स्तरीय रैली को स्थगित कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष सिंह, राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रतिपक्ष सिंह ने कहा कि संविधान बचाओ रैली की अगली तारीख फिर से तय की जाएगी। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने 5 घंटे किया चक्का जाम, हजारों लोग हुए परेशान, सड़क के बीच बैठकर की नारेबाजी। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने वीरवार को छोटा शिमला में 5 घंटे तक चक्का जाम किया। इस दौरान आवाजाही ठप रहने से हजारों लोग परेशान हुए। अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का विरोध करते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीच बैठकर नारेबाजी की। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग भी उठाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मौके पर बुलाने के लिए प्रदर्शनकारी अड़े रहे। दोपहर 12:30 बजे से शुरू हुआ चक्का जाम शाम 5:30 बजे तक जारी रहा। छोटा शिमला में सचिवालय के समीप हुए चक्का जाम के चलते पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई रही। टैक्सी और स्कूल बसों में फंसे बच्चे परिजनों को याद करते, रोते और बिलखते रहे। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बसों को जाने नहीं दिया। वेदर अपडेट, कई भागों में 4 दिन बारिश का असर, मानसून पूर्व सीजन में सामान्य से 32% कम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से लगातार 4 दिनों तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 से 27 अप्रैल के दौरान ऊंचे पहाड़ियों और आसपास के मध्य पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 28 और 29 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। 30 अप्रैल को फिर से कई भागों में बारिश हो सकती है।